राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उनको आप जेल में डाल दोगे, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दोगे। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की है, हमारे खाते सीज कर दिए। कहते हैं 1994 में नोटिस दिया था, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दो। निर्वाचन आयोग चुपचाप देख रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे, मेयर के चुनाव, वहां पे निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटें खराब कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देनी पड़ी, तब जाके न्याय वहां पर हुआ। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहुत से दल पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से नेता को आपने देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके दुख दर्द का भागीदार कौन रहा। मैं दावे से कह सकता हूं, लाल सिंह जी आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, अच्छे बुरे समय के साथ रहे और अपने पराये में अंदर करना सीखो। वो लोग नहीं, वो लोग जो दिल्ली से आके भाषण दे जाते हैं और आपको बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं। आजादी से पहले से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने खून पसीने से जम्मू और कश्मीर को सींचा, लोगों को इकट्ठा रखा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, अपना सियासी नुकसान भी करवाया है, लेकिन लोगों की और जमहूरियत को ताकत देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, बड़े बड़े लोग चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? आवाज नहीं आई भाई, दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? अब मेरे बाद लाल सिंह जी भाषण देंगे, मैं रमन नड्डा जी के क्षेत्र में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब इतनी दूर से आया हूँ तो जब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं होगी, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ उस क्षेत्र में, मैं याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय मंगल शर्मा जी को। उन्होंने, स्वर्गीय पायलट साहब ने, जब मुसीबत का दौर था, जब रियासत में आतंकवादी थे, यहाँ गोलियां चलती थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, तब हमारे दल के नेता के यहाँ पे लोगों का हाथ थामते थे। ये बीजेपी वाले कहां घूमते थे उन दिनों में? कहां थे भाषण, कहां थे विज्ञापन? अपने पराये का पता पड़ता है जब दुख और मुसीबत होती है। अच्छे समय में, जलसे में, शादी ब्याह में, खुशी में, त्योहार में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन मातम मनाने के लिए, दुख में आंसू पोंछने के लिए, कठिनाई में हाथ थामने के लिए जो आता है वही अपना होता है। इसलिए लाल सिंह जी के आज मैं जमानत देने आया हूँ। हमारे बहुत से साथी, और लाल सिंह जी का जो भाषण है ना, वो थोड़ा तीखा रहता है, उस तीखे भाषण के चक्कर में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मन साफ है, जो जोर से बोल सकता है, इसका मन साफ है, वही बोल सकता है। जिसने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा हो, जिसने कभी जनता के बीच से अपने आप को अलग नहीं रखा हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, आपके हर दुख दर्द में आपके बीच में शामिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजो ताकि आन बान शान दिल्ली में जाकर बने। मैं आपने वादा लेने आपसे आया हूँ, और आप सब लोगों का प्यार जो मुझे मेरे परिवार को दिया है आप लोगों ने दशकों से, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है वो मेरे ज़हन में हमेशा रहेगा। मेरे बाद लाल सिंह जी बोलेंगे, जैसा मैंने कहा, मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, मैं भी ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं 2-3 नारे दूंगा, और तब मुझे यहाँ से लेकर चना तक आवाज जानी चाहिए। जो लोग उधमपुर में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि कठों में कभी कभी हमारा गड्ढा रह जाता है, लेकिन इस बार सूद समेत भरपाई होगी, पेटी कर दो खोल, और लाल सिंह जी लाके भेजो दिल्ली में। अब मैं बोलूंगा, सुनो मेरी बात, मैं कहूंगा कोई नहीं है टक्कर में। आप बोलोगे क्यों पड़े हो चक्कर? और लाल सिंह जी पूछेंगे यार, क्यों पड़े हो चक्कर में? आप लोग क्या बोलोगे? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप ही बात बोल रहा हूँ, मैं गला फाड़ के बोला था, ठीक है जी? कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।
धन्यवाद।